तो मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो ख़ास तौर पे पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स के ऊपर बनाई है। ठीक है, मैंने एक बहुत पहले वीडियो पेरेंट्स के लिए बनाई थी, अब पेरेंट्स के ऊपर बनाऊंगा मैं। देखो भाई, मैं सीधा वीडियो में आने वाला हूँ। मैं बोलूँ मैं कभी किसी दिन ना अपने माँ बाप के साथ ना वक्त गुजार के देखना, अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ एक दफ़ा। ठीक है, वो बाप जिसने ज़िंदगी में, ठीक है, वो बाप जिसने अपनी कमर तोड़ी, अपनी पूरी ज़िंदगी बस मेहनत की तुम्हारे लिए, ठीक है, उसके साथ कभी वक्त गुजार कर देखना। वो माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसकी तुम बचपन में इर्द गिर्द भागा करते थे, उनके साथ कभी वक्त गुजार कर देखना। मुझे पता है बहुत से लोग इधर ना माँ बाप के साथ ना वक्त गुजारते नहीं होंगे और इवन कोसते भी होंगे कि भाई ये हमें प्यार नहीं करते, हमें ये करते हैं वो करते हैं। तो तुम्हें जनरली एक बात बताता हूँ। मैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था और उधर मैंने देखे थे तकरीबन एक फैमिली देखी थी, अफ्रीकन थे वो लोग, बहुत गरीब थे और वो लोग मतलब जो बच्चा था उनका, ठीक है, छोटा सा बच्चा, तकरीबन कोई वीडियो के लिहाज से 6 साल का होगा, उसकी बर्थडे बना रहे थे। ठीक है, और हमें पता है यूजुअली बर्थडे में क्या होता है, केक होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह होते हैं। और वो थे उस वीडियो में गरीब और उन्होंने केक की जगह ब्रेड होती है ना, ब्रेड का एक पूरा जो एक शॉपर होता है, पूरी ब्रेड होती है, उसको केक बनाया हुआ था। ब्रेड को मतलब ऐसे पिसा कर ना उसको इतना सा कर दिया था और रख दिया था। इवन तो वो लोग खुश थे, वो लोग हंस भी रहे थे, खुश थे, लेकिन हालत में ये कह रहा हूँ कि जो माँ बाप है ना, वो पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को ना पूरा देने की। ठीक है, मानता हूँ तुम्हारे पापा तुम पे सख्तियाँ करते हैं, ये करते हो तुम, वो करते हैं, ये मानता हूँ मैं। ठीक है, मेरे अपने माँ बाप हैं, पर ये याद रखो वो कर क्यों रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ों का ना पता हो क्योंकि उनका ज़माना हमारे ज़माने से अलग है, तो उनको बैठ के समझाओ कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। हो सकता है तुम्हें कोई करियर चाहिए, तुम कोई फील्ड में जाना चाहते हो और तुम्हारे माँ बाप कहते हैं नहीं तुम कोई और बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ठीक है, अब देखो उस ज़माने में जब वो लोग थे ना, उस ज़माने में बस यही करियर थे, डॉक्टरी, इंजीनियर, और बस यही फील्ड्स हुआ करती थी, उनके लिए वही ठीक है। जबकि हमें पता है अब ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तुम बहुत कुछ करते हो। ठीक है, फिटनेस कोचिंग करते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, तुम एसईओ के कोर्सेज, एंटरप्रेन्योर बनते हो, बहुत कुछ। ठीक है, उस ज़माने में बस यही हद थी, इधर अब ये ज़माना इधर आ गया। तो वो तुम्हारे माँ बाप कभी उस चीज़ को समझेंगे क्योंकि वो उस ज़माने में पैदा हुए, तो तुम उन्हें बैठ के समझाओ। और अगर वो नहीं समझते तो मैं मशवरा यही दूंगा, जो वो कहते हैं वो भी करो और जो तुम्हारे लिए ना वो भी तुम करो। ठीक है, दोनों इकट्ठे लेके जाओ। इससे ये होगा कि वो लोग चुप रहेंगे, तुम भी ठीक रहोगे, और जो तुम्हारी फील्ड होगी तुम उसमें भी फोकस करते रहो। जैसे ही उसमें फ़ायदा होगा तुम अपने माँ बाप को फ़ायदा ला के दिखा दो, वो उधर ही चुप कर जाएंगे। उन्हें पता होगा भाई कि अब कि तुमने मेहनत की, तुम्हें पता है वो जो तुमने मेहनत की है, जिस फील्ड में तुमने की है, जिसका सब्र तुमने इतना किया, मेहनत इतनी की, उसका जो फल है जब तुम ला के दिखाओगे ना, तो वो उधर ही बोल देंगे चल ठीक है ये फील्ड कर ले। बेस्ट मशवरा सेम मैं यही कर रहा हूँ। हाँ, मानते उसमें डबल मेहनत हो जाएगी तुम्हारी, 8-8 घंटे 10-10 घंटे करने होंगे, तो मैं तो बोलूँगा वैसे सही है। देखो इस एज में ना, जैसे मेरी एज है, जवानी एज, ठीक है, मैं दोनों जेंडर से बात करूँगा, लड़कियों और लड़कों से, दोनों से। मेरी एज है ना, मैं हर किसी को यही मशवरा देता हूँ कि तुम लोग बिज़ी रहा करो, कोई नया स्किल सीख लो, जो जिस चीज़ में तुम बेहतर नहीं उसको कर लो, हेल्थ के ऊपर फोकस करो, कोई स्किल सीख लो, कुछ ना कुछ करते जाओ। ठीक है, फ्री ना रहो, क्योंकि अगर तुम इस वक्त फ्री हो गए ना, तुम्हें एंड जाके ना बहुत मुसीबत होगी। ठीक है, ये शुक्र है मुझे बहुत जल्द पता चल गया, वरना मुझे लेट पता चलता ना तो मुश्किल थी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही अपने लिए ना यूँ कह लो एक बिल्डिंग खड़ी ली है। मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी इन फ्यूचर। ठीक है, और मैं आसान से अपनी फ्यूचर ना आराम से कर लूँगा, गुजार लूँगा। अब माँ बाप के ऊपर है, ठीक है, तो इनके लिए महल खड़े कर सकते हो तुम, माँ और बाप, और ख़ास तौर पे बहनें भी, या तुम्हारा भाई, कोई भी सिबलिंग वगैरह। ठीक है,
अगर किसी के पास नहीं है वो एक अलग बात है, पर जिसके पास है मैं बोलूँगा उनकी भी करो कदर, और ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों की जो तुमसे बड़े भी हैं एज में, ठीक है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक माँ बाप की तरह, और तुम्हारे उस्ताद वो तो रूहानी बाप होते हैं या रूहानी माँ, उनका भी करो। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऊपर नीचे हो सकती है, तुम्हारे भाई बहनों के साथ ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तुम्हारे उस्तादों के साथ भी ऊपर नीचे हो सकती है, वो कभी गुस्सा कर सकते हैं, तुम्हें कभी गुस्सा आ सकता है, पर कभी ना सिचुएशंस को देखा भी करो। अगर उस सिचुएशन में तुम्हारी गलती है तो चुप कर जाया करो, ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारी सिचुएशन में गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, तो अपनी बात रखा करो, गुस्से में नहीं, गुस्सा ना करो, गुस्सा हराम है, बात को रख दिया करो, यार ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, और 3 दफ़ा किया करो, हमेशा मेरी आदत है। और अगर तीसरी बार में भी वो लोग ना समझे ना, फिर तुम लोग चुप कर जाओ और बेटी पाओ खड्डे में की बात, क्योंकि यही बेहतरीन है और यही सही है। और माँ बाप की बात ना करें ना, उनकी भी बात करें जो तुम्हारे गार्डियंस हैं, ठीक है, किसी के माँ बाप नहीं होते, किसी के माँ बाप बचपन में ही चले जाते हैं, तो अपने गार्डियंस की भी करो जो तुम्हारा इस वक्त ख्याल रख रहे हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा ख्याल रखो, हो सकता है तुम्हारे चाचा चाची, तुम्हारे ताया ताई, तुम्हारे कोई भी हो सकता है तुम्हारा ख्याल रख रहा हो, खाला खालू कोई भी, तो भी तुम्हारे गार्डियंस हैं, उनका भी ख्याल रखो, ठीक है। याद रखना, तुम इन सब के लिए अपने लिए महल खड़ा कर सकते हो, तुम अपने लिए भी कर सकते हो, ठीक है, अपने लिए भी करो, इनके लिए भी करो, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है एंड वक्त में यही तुम्हारे काम आते हैं, जब भी तुम्हें स्ट्रेस रिलीव करनी होती है यही तुम्हारे काम आते हैं, जब भी तुम्हें कोई मसला होता है तुम इन्हीं के पास जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, ऊपर नीचे आती है, पर एटलीस्ट धोखा नहीं दे सकते ये लोग, ठीक है, कि तुम्हारे साथ ही जुड़े हैं, ना ये तुम्हें छोड़ने को तैयार है ना तुम इन्हें छोड़ने को तैयार हो। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं, कुछ भाई बहन होते हैं जो सच में छोड़ जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स देखी हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को मतलब सड़क पे छोड़ दिया, भाई बहन ज़मीन के पीछे लड़ गए, वो हो गया, मैं मानता हूँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और अगर ऐसा होता है ना फिर उनको तुम छोड़ दो, बेहतर है अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, फिर उन पे फोकस करो जो तुम्हारा करते हैं, जैसे तुम्हारी बीवी, क्योंकि जिससे तुम्हें प्यार है, अगर वो तुम्हारा करती है उसका करो, तुम्हारा कोई और भाई बहन जो तुम्हारे खून से रिलेशन नहीं रखता, ठीक है, कोई ऐरा कह रहा है जिसको तुम भाई भी मानते हो, बहन भी मानते हो, दोस्त मानते हो, उसका करो, अपनों के लिए करो। और माँ बाप की बात करें ना तो मैं मानता हूँ कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, कुछ बहन भाई होते हैं जो लड़ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी पर बात नहीं करते, मैंने एग्जांपल्स देखी है, मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे इधर होंगे जिन्होंने एग्जांपल्स देखी होंगी, अपने घर वालों में देखी होगी, मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, पर याद रखना इनका करो, इनका ख्याल भी करो, इनके बारे में करो। अगर ये तुम्हें छोड़ते हैं ना या तुम्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब क्योंकि इस ज़माने में यार अपना अपना नहीं है, फिर सगा सगा नहीं है तो गैरों पे क्या तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो। पर याद रखना, मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ इस दुनिया में ना होप है, उम्मीद है, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर सड़क पे ना कोई मर रहा है ना तो कुछ लोग उसकी कदर, क्या उसका मतलब, कोई अगर मर भी रहा है ना सड़क पे तो कुछ लोग उसकी मदद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अब ये है कि अच्छे लोग थोड़ा कम हैं, बुरे तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको, ना तुम्हारे माँ बाप नहीं है, या तो तुम्हारे माँ बाप छोड़ गए या उनकी वफ़ात हो गई है, तुम्हारे भाई बहन या वो छोड़ गए या वो फौत हो गए हैं, कोई तुम्हारा उस्ताद नहीं है जिस पर तुम अभी भरोसा कर सकते, या कोई ऐसा उस्ताद जो तुम्हारा इस्तेमाल कर गया या तुम्हें छोड़ गया वो, ठीक है, या तुम खुद अलग हो गए, या कुछ ना कुछ हो गया कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, या तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहाँ सारे तुमसे दूर हैं, तुम्हारे अपने जिन पर तुम भरोसा रखते हो, जिसको तुम हीरा कहते हो, ठीक है, तुम्हारे पास फिर एक ही ज़ात रह जाती है जिस पर तुम यकीन कर सकते हो, वो अल्लाह की। मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि तुम्हारे पास अगर कोई नहीं है ना तो कोई भी नहीं है, ज़ीरो बंदा तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं खड़ा सपोर्ट में, क्योंकि इवन तो जब भी तुम अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हो ना तो सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारा अपना सेल्फ जो तुम्हारी मदद करेगा, और अल्लाह की ज़िद, क्योंकि इन दोनों के अलावा ना, देखो माँ बाप भी करते हैं, भाई बहन भी एक दूसरे का साथ देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर वो उस तरह मेहनत नहीं तुम्हें हेल्प कर पाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत हो जाएगी हेल्प पैसों में, कोई काम पड़ जाता है, पर एक जो होती है ना मेहनत जो तुम खुद करते हो वो तुम ही कर पाते हो, और तुम्हें जो बेहतरीन जानता है वो तुम्हारा खुदा है, फिर तुम
तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छे से जानते हैं, फिर तुम्हारे भाई बहन तुम्हें अच्छे से जानते हैं, फिर तुम अपने आप को खुद अच्छे से जानते हो। ठीक है, किसी के भाई बहन नहीं हो सकते, किसी की माँ नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ मुश्किल आती है, पर याद रखना जिनके हैं तुम उनका ख्याल रखो। जो तुम्हारे पास है ना इस वक्त, उन्हीं का ख्याल रख लो, वही तुम्हारे एंड में काम आएगी। तुम्हें पता है वो लोग धोखा नहीं देने वाले, ना तो वो छोड़ेंगे। ठीक है, और तुम्हें एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत से लोग हैं ना, अच्छाई की तरफ चलते हैं, हक पे बात करते हैं, मतलब ठीक ना फोकस करते हैं कि वो ना अच्छी बात बता सकें, इस्लाम की हो गई या कोई भी लाइफ लेसन टाइप हो गई, जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। और जब तुम किसी इंसान को बताते हो ना, मैं मानता हूँ हेटरेट भी आ सकती है तुम्हें, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ, मुझे इतना पता है मेरी वीडियो पे हेट भी आएगा, मेरी वीडियो पे प्यार भी आएगा। तो इस चीज़ को रेडी रखा करो अपनी लाइफ में कि यार आगे जाके ना मैं जो भी करूँगा अपने अपनों के अलावा जो ऐरे कह रहे हैं ना, अगर उनके लिए मैं कुछ करने लगता हूँ ना तो मुझे नफ़रत भी आएगी, मुझे प्यार भी आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को फोकस रखो। और जो तुम्हें नफ़रत देता है ना, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ इंसान को, बेस्ट चीज़ पता क्या है, जो तुम्हें नफ़रत देता है ना एरर प्यारे लाइफ में, जैसे तुम अगर वीडियो लगा देते हो, एग्जांपल दे देता हूँ, और तुम्हें कमेंट सेक्शन में कुछ लोग नफ़रत दे रहे हैं, गालियाँ मार रहे हैं, तुम ना तो कमेंट डिलीट करो, ना करो, उनको इग्नोर मारो। और जो कमेंट अच्छे हैं ना, जो तुम्हें प्यार दे रहे हैं, जो तुम्हारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको लाइक करो, उनको रिप्लाई दो अच्छे से, अप्रिशिएट उनको भी करो, शुक्रिया अदा करो, और उनको पिन कर दो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि ये बंदा सच में अच्छा है। ठीक है, और जो नफ़रत करते हैं उनको जाने दो। लाइफ में बहुत से लोग नफ़रत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। जो प्यार करते हैं उनकी कदर करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको भी प्यार दो। जो नफ़रत करते हैं उनको बाहर में जाने दो, खड्डे में डालो। हाँ, उनको समझाओ ज़रूर, उनके लिए एक और वीडियो बना दो या उनके लिए एक और बात रख दो। और जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए ना, फिर तुम भी उसकी जान का दुश्मन बन जाओ, पर अच्छे तरीके से। ये ना हो तुम गलत जब चीज़ों में पड़े हो, फिर तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन कोई भी तुम सही और हक रास्ते पे बैठे हो और तुम्हारे पीछे कोई इंसान पड़ गया जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया, फिर तुम उससे ज़रूर रहो। पर जो सिर्फ तुम्हें नफ़रत दे रहा है ना, उसको जाने दो, उसका फ़ायदा नहीं। और अपनों पे फोकस रखो, मेन इंपॉर्टेंट गोल। ठीक है, अपनों के लिए महल खड़ा करो, अपनों के लिए सब कुछ करो, अपने लिए करो और अल्लाह की ज़ात के लिए करो। ठीक है, अपने माइंडसेट को यहाँ साफ़ रखो। और बेस्ट बताऊँ यही है, क्योंकि पता मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, और ये आज की बात है, इस वीडियो से तकरीबन कोई बहुत पहले की बात है। मेरा ना दोस्त है, वो ना फुल वेप, और हमें पता है वेप में निकोटीन तो नहीं होता, कुछ में नहीं होता, पर वो तब भी नुकसान देने वाला होता है क्योंकि उसमें बाकी केमिकल्स भी पाए जाते हैं। और उस पूरी वीडियो थी, उसमें एक्सप्लेनेशन आई थी कि कैसे मतलब ये लाइफ को बर्बाद करती है। और मैंने उसको भेज दिया, कहता दिमाग ना, मुझे मैसेज आया कि दिमाग ना ख़राब कर, ये टेंशन रिलीज़ कर दे। मैंने कहा यार टेंशन रिलीज़ करने के और भी तरीके हैं, एक्सरसाइज कर ले, एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, अल्लाह से बात कर ले, कुरान कर ले। तो कहता तू चुप कर, तू मौलवी है, तो ये और चला गया। इस बात पे मुझे ना अल्लाह की एक आयत याद आई कुरान में ही। ठीक है, सूरह थी, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं, पर उसमें यह था कि जब भी तुम इनको कुरान सुनाते हो ना, या तो कुरान, मेरे दिमाग में यही आई कि कुरान जो सुनाते हैं ना, मतलब ऐसी था कि जब इन्हें तुम कुरान सुनाते हो तो ये अपने कान बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब फुल इग्नोर मारते कि हमने सही बात नहीं सुनी। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुरान तो नहीं उसको सुनाया, पर मैंने उसको सही बात सुनाई थी। पर ये दिमाग में आयत आई मेरे दिमाग में कि हमेशा ऐसे ही ये लोग करते हैं। अब वो मैं तो दोस्तों नहीं बोलूँगा, ठीक है, मतलब माना कि वो, उसको तो हमेशा मैं चीज़ समझाता हूँ, वो समझने वाला नहीं है, पर मैं समझाता रहूँगा क्योंकि मैं भी हार मानने वाला हूँ इससे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जब उसने बात की ना, मेरा थोड़ा सा दिल उससे ना हर्ट हुआ कि यार ये तो अजीब चीज़ है। मतलब मैं बात एक समझा रहा हूँ किसी को, और इस्लामिक तौर पे भी कि यार तुम नमाज़ पढ़ लो, कुछ बुरा तो नहीं बताया ना मैंने, कोई गाली नहीं दी, उसको सीधा बताया क्या नुकसान है तुम्हारी सेहत का है, टेंशन होती है तो तुम अल्लाह से बात करो, अपनों से बात कर लो, नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लो। इतने तरीके हैं स्ट्रेस रिलीज करने के। गेम खेल लो, कोई GTA 5 खेल लो, या कोई अच्छी गेम खेल लो जो तुम्हारे माइंड को अच्छा रखती है, कुरान पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो। लाइट बंद हो गई, कोई नहीं, ऐसे चला लेते हैं। मैंने ज़रा टॉर्च रखता हो तो ये एक और लाइट है जो टूट गई है मेरी,
मैंने खुद बनाई थी, उसको मैं अब रात को जोड़ूँगा, कल सुबह जोड़ूँगा, अब अंधेरे में, ठीक है। तो अब बात करें ना, तो उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्ट किया था कि यार मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम मुझे मोल भी क्या है, ठीक है। क्योंकि फॉर श्योर माइंड सेट ऐसे मेंटेलिटी देख रहे हो तुम कि ये मेंटेलिटी होती है, ये घटिया गंदी मेंटेलिटी कि जहाँ तुम्हें एक बंदा अच्छे से चीज़ समझा रहा है, तुम उसे मोल भी कह रहे हो। ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं कोशिश करूँगा, अभी थोड़े से मुझे आदत वगैरह है। ये बंदा बोलते हैं मुझे वेब की आदत है, मैं कोशिश करूँगा ठीक करूँ और फोकस करूँ, लेकिन नहीं भाई। तो मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया और मैंने कहा चल ठीक है, मैंने उसको कोई मैसेज नहीं दिया, मैंने रिप्लाई ना दिया, ठीक है। और मैंने कहा चल मिट्टी पाओ, जो हो गया हो गया। क्योंकि देखो वो एक नफ़रत थी और मैंने उस पर कोई ये नहीं कहा कि बदमाशी दिखाने लगी भाई तुझे मैं बोलूँ ये वो, जबकि मैं कर सकता हूँ अच्छा खासा। मैंने कहा रहने दो यार, फ़ायदा क्या। हाँ अगर वो मेरी जान का दुश्मन बनता तो चलो मैं भी फिर बनता, क्योंकि फॉर श्योर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ यार, मेरी जान कोई लेना चाह रहा है तो मैं क्यों ना आगे से काउंटर अटैक करूँ कि भाई क्यों ना ले। इसलिए मैं यही कहता हूँ अपनों पे फोकस रखो। मैं तुम्हें फिर वीडियो की एक चीज़ बता देता हूँ, अपनों पे फोकस करो, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, कोई भी, ठीक है। अपने अल्लाह के लिए करो, मेन चीज़ अपनी सोसाइटी को कभी खुश ना करना, हमेशा अपने अल्लाह को खुश करना, ठीक है। उन लोगों से प्यार करो जो तुम्हें इज़्ज़त और प्यार देते हैं, इन लोगों के अलावा, ठीक है, जो तुम्हारे अपने हैं, इनके अलावा जो तुम्हें प्यार देते हैं ना अहरे गहरे, उनको भी प्यार दो, उनको भी इज़्ज़त दो, ठीक है। उनसे अच्छे से बात करो। जो तुम्हें नफ़रत देते हैं उनको डालो खड्डों में, लेकिन हाँ उनको समझाते जाओ साथ साथ। हो सकता है उनमें से अगर 10 लोग तुम्हें नफ़रत देते हैं, हो सकते 3-4 समझ जाएँ, तो उनको समझाते जाओ, लेकिन उन पर फुल अपना वक्त ना ज़ाया करो, क्योंकि मेंटालिटी जो है वो है। लेकिन उन पर मतलब फोकस भी रखो, उन पर दोनों करो, 50-50 करो, ठीक है। उनकी जो नेगेटिव बातें उनको जाने दो, इग्नोर मारो, और उन पर फोकस करो, उनको समझाओ। और जो तुम्हारी जान का दुश्मन बनता है ना, जो असल में तुम्हारी जान ले सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ फिर तुम जाओ, क्योंकि वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अपने गिरेबान में भी झाँक के देखोगे तुम सही कर रहे हो कि नहीं, जहाँ तुम ठीक हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि इंसान है, तुम 10वीं, जो मैं कहता हूँ इसी को ये बोलते हैं, जब कोई बंदा 10 साल का ऊपर का हो जाता है ना, उसे सही और गलत का पता चलने लग जाता है। और मुझे पता है मेरी ऑडियंस मेरे से ही बड़ी है, तो तुम्हें सही और गलत का पता है, तो तुम्हें पता होगा कि तुम सही हो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर इस सिचुएशन पे लेके तुम उसके ख़िलाफ़ जाओ, ठीक है। और नमाज कायम करो, कुरान पढ़ो, सही रास्ते पर रहो, धोखा ना दो, हलाल कमाओ, और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है। और हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। ज़िंदगी में ऊपर नीचे आती है, पर इसका मतलब ये नहीं गिव अप करना है। मेहनत करो और अपनों के लिए महल खड़े करो, ताकि वो, और अपने माँ बाप के लिए महल खड़े करो, वो ज़िंदगी जो उन्हें नहीं मिल पाई ना, तुम वो ज़िंदगी उनको लेके दो, ठीक है। बेस्ट है। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैं चलता हूँ।